साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 16 अक्टूबर है। आज ही के दिन कैसे अंग्रेजी साजिश का हिस्सा बना था बंगाल विभाजन, कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की थी कोशिश, कैसे भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर हुआ था हमला। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा देश दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, किन महापुरुषों का जन्म, किन नामचीन शख्सियतों का जन्म आज के दिन यानी 16 अक्टूबर को हुआ था, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल विभाजन कैसे अंग्रेजी साजिश का हिस्सा बना था बंगाल विभाजन, आइए हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि भारत पर राज करने वाले अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत ने हर तरह से लोगों पर यानी भारतीयों पर अत्याचार किए। साथ ही सरकार ने हमारी विचारधाराओं को भी, हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो कौमी एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, उसको भी कैसे तोड़ने की कोशिश की और कैसे हमारे विचारों पर हमला किया, ये घटनाएं पूरी तरह से बंगाल विभाजन में दिखती। जब लोग याद करते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो अब भी कई तरह के ख्याल जहन में आते हैं। साथियों, आइए हम मुद्दे पर आते हैं, कैसे हुआ था बंगाल का विभाजन, किस तरह की बनी थी रणनीति। साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता की तैयारी को तोड़ने के लिए कई महीनों तक सरकार ने अपनी रणनीति बनाई और 20 जुलाई 1905 को आधिकारिक घोषणा इसकी कर दी गई। आधिकारिक घोषणा यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई। पूरे 4 माह तक इसका जमकर विरोध हुआ। धरने प्रदर्शन बंगाल से लेकर बिहार, देश के तमाम इलाकों में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। आखिरकार 16 अक्टूबर को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कैसे हुआ विभाजन, क्या तर्क था, आइए इसको भी हम एक नज़र देखते हैं। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा तो कर दी थी, लेकिन यह कैसे हुआ और किस तरह की रूपरेखा थी, कैसे बंटवारा हुआ, देखते हैं इस पर कि बंगाल बिहार, उस समय बंगाल बिहार व उड़ीसा एक साथ थे। ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा एक साथ थे और एक बड़ी आबादी थी। तर्क ये दिया गया कि इतनी बड़ी आबादी को विधि व्यवस्था संधान में बड़ी परेशानी हो रही है। एक गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे नहीं हो पा रहा है। ये तर्क दिया और विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए इस काम को अंग्रेजी हुकूमत ने अंजाम दिया। तो क्या किया, अब देखिए, जब बड़ी आबादी यहाँ सही, उस समय बंगाल की आबादी 8 करोड़ थी करीब। ठीक है, जब विभाजन नहीं हुआ था तो कैसे बटा। अब देखिए, कर्जन ने क्या किया, मुस्लिम बहुल, जो मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्सा था उसको ठीक असम में मिला दिया और अलग प्रांत बना दिया। उसी तरह से पश्चिम बंगाल को क्या किया, यानी पश्चिम भाग को पश्चिम बंगाल में मिला दिया।
ठीक है, पश्चिमी भाग को मिला दिया। वह घटना आज ही के दिन थी। तो ये हुई बंगाल विभाजन की बात। आइए अब आज किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म है इसको भी हम देख लेते हैं। साथियों, आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1948 को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का जन्मदिन है। यानी 1948 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 1963 में तमिल फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की थी। साथियों, आज ही के दिन प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज का भी जन्मदिन है। और आगे बढ़ते हैं, 1948 में आज ही के दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी जन्मदिन है। साथियों, दुनिया के इतिहास की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज ही के दिन 1964 में चीन ने अपना परमाणु विस्फोट किया था। अब चलते चलते खेल जगत पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आज ही के दिन 1978 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हाथन मामला खिलाड़ी कपिल देव ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। अपनी करियर की शुरुआत आज ही के दिन 1978 को की थी और पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में टेस्ट मैच जीता था। तो साथियों, आज का एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी ऐतिहासिक जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।